वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रंगास मैरिज, रंगा की शादी। और इसे लिखा है मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने। तो जो राइटर है उनके तो नाम में ही मस्ती है, बड़ा मस्ती के साथ उन्होंने लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज। जैसा आपको पता होगा, गांव में कुछ लोग जो अमीर लोग होते हैं अपने बच्चों को पढ़ने बाहर भेज देते हैं, बड़े शहरों में भेज देते हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि रंगा जो कि अकाउंटेंट का लड़का है, हमारे गांव का ही, उसको भेजा गया था कहाँ पे, हु हैज बीन टू सिटी, शहर गया था क्या करने, पढ़ाई करने के लिए। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house to see where whether he has changed or not. Mills around का मतलब है इकट्ठा होना। जब वो अपने गांव वापस लौट के आता है पढ़ाई करके बैंगलोर से, तो गांव के लोग उसके घर के आसपास खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वो बदल गया है या पहले जैसा ही है। His ideas about marriage are now quite different, or are they dash? क्या उसका जो सोचना है आज की डेट में शादी के बारे में, वो उसके पुराने ख्यालात हैं वैसे ही हैं जैसे गांव में होते हैं, या अब वो बदल गए। आपने देखा होगा लोग शहर में पढ़ के आते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये रंगा की शादी के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। When you see this title, some of you may ask, रंगाज मैरिज। तो राइटर कह रहे हैं कि जब तुम इस टाइटल को देखते हो, यानी चैप्टर का नाम देख रहे हो रंगाज, रंगाज मैरिज, तो तुम लोग पूछ सकते हो मुझसे, यार रंगाज मैरिज क्यों रखा, वाई नॉट रंगनाथा विवाह, रंगनाथा विजया। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने रंगनाथा विवाह क्यों नहीं रखा, विवाह का मतलब भी शादी होता है, रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा। वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याणा। अब जो राइटर है वो ये कहते हैं, यस अरे भैया मुझे पता है कि मैं चाहता तो थोड़ा सा अलग नाम रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिराज कल्याणा, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजास वेडिंग। लेकिन ये जो चीज है ये जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है, ये किसी गिरजा की शादी के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। तो अब ये बताते हैं, ये जो कहानी है हमारे ही गांव के एक लड़के की है जिसका नाम रंगा है, तो ये हमारा ही बच्चा है, इसलिए मैंने कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया। अब वो अपने गांव के बारे में बताते हैं। होशाहल्ली इज आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। तो वो कहते हैं हमारे गांव का नाम जो है होशाहल्ली है, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में। नो, नहीं सुना, वॉट अ पिटी, कितनी बुरी बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। वो कहते हैं अगर तुम्हें हमारे गांव के बारे में नहीं पता तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी जियोग्राफी बुक में इस गांव का जिक्र ही नहीं है। Those sahibs in England writing in English probably do not know such a place exists and so make no mention of it. तो आपने देखा होगा जो एटलस बुक होती है जिसमें मतलब मैप्स वगैरह दिए होते हैं, वो इंग्लिश में छप के आती हैं इंग्लैंड से। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो साहिब है, वो जो अंग्रेज लोग हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, शायद हो सकता है उन्हें हमारे इस छोटे से गांव के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको मेंशन भी नहीं किया मैप के अंदर। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, यहां तक कि हमारे खुद के लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब वो कह रहे हैं कि फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब है यहाँ पे भेड़ चाल, कि जैसे अगर एक भेड़ जिस रास्ते में जा रही है उसी रास्ते में दूसरी भेड़ जाएंगी, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने गलती कर दी और हम लोग जो इंडियन लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, हम भी बस वही छापे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे जो ये जो गांव है इसको मेंशन नहीं कर रहा। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोज इट। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो बची हुई भेड़ भी गड्ढे में गिर जाती है, क्योंकि वो उसे मतलब बिना कुछ देखे फॉलो करती है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. तो वो कह रहा है कि जब इंग्लैंड वाले लोग भूल सकते हैं, हमारे खुद के जियोग्राफर भूल सकते हैं इसे मेंशन करना मैप के अंदर, तो जो बेचारे कार्टोग्राफर हैं, कार्टोग्राफर कौन होते हैं, ऐसे लोग जो मैप को बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो उनसे भी क्या एक्सपेक्ट किया जाए, बेचारों की उनकी क्या गलती। कैन यू, क्या तुम उन्हें ब्लेम कर सकते हो। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारा गांव जिसका नाम होशाहली है
उसका कोई भी जिक्र नहीं है किसी भी मैप के अंदर। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब वो कहते हैं यार मैंने जो चैप्टर शुरू किया था वो रंगा की शादी से शुरू किया था और अब मैं पता नहीं एक दूसरी डायरेक्शन में चला गया, उसके लिए मुझे माफ करें। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्षा what the sweet Kariga Dabu is to a festival meal, then Hosha Halli is to Mysore state, what the filling is to Kariga Dabu। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिस तरह से जो मैसूर है भारत का एक अभिन्न अंग है, तो वो मैसूर को कंपेयर कर रहे हैं वहां की एक मिठाई से, करीगा दाबू, जो कि बहुत फेमस मिठाई है। जिस तरह से उस करीगा दाबू मिठाई के बिना काम नहीं चलता, उसी तरह से जो मैसूर है, जो स्टेट है, उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन हमारा जो गांव है होशाहल्ली, वो भी मैसूर के लिए उस तरह से है जैसा कि उस मिठाई के अंदर भरी जाने वाली स्टफिंग, जैसे गुजिया होती है ना, ये इस तरह की एक मिठाई होती है। तो गुजिया बिना स्टफिंग के, यानी कि अगर गुजिया के अंदर मावा नहीं होगा, खोआ नहीं होगा, तो कैसी गुजिया। तो वो कह रहे हैं जिस तरह से जो क्या नाम है, ये जो है मैसूर है वो भारतवर्ष के लिए इस तरह से है, इंडिया के लिए जिस तरह से वो मिठाई। लेकिन जो हमारा गांव है होशाहल्ली, वो मैसूर के लिए इस तरह से है जैसे उसके अंदर भरी जाने वाली जो स्टफिंग है। ठीक है, अगर वो स्टफिंग नहीं होगी तो वो मिठाई नहीं होगी, और अगर वो मिठाई नहीं होगी, ठीक है, तो वो होशाहल्ली को अपने गांव को कंपेयर करें। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। अब वो कहते हैं जो भी मैंने कहा है ये बिल्कुल सच है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मुझे आपकी बातों पे कोई शक नहीं है, वो कह रहा है मैं आपको सही या गलत नहीं ठहराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी ही बात पे अड़ा रहूंगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाहल्ली। मैं अकेला नहीं हूं जो अकेला होशाहल्ली की तारीफ कर रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। वो कहते हैं हमारे यहाँ एक डॉक्टर है जिनका नाम है गुंडा भट्टा। ही अग्रीज विद मी, वो भी यही वाली बात कहते हैं। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नॉट इंग्लैंड। वो काफी सारी जगह घूमे हैं, हालांकि वो इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ एनीवन आस्क्ड हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अनाया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। अगर उनसे पूछता है कोई कि क्या आप इंग्लैंड गए हो, तो वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं नो अन्नया। अन्नया होता है करना, जो कन्नड़ लैंग्वेज में जो बड़े लोग होते हैं या जिसको सम्मान से बोलने के लिए अन्नया बोलते हैं ना, रेस्पेक्ट से, एल्डर्स के लिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं गया, वो तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। Running around like a flea-pestered dog is not for me. I have seen a few places in time, though as a matter of fact he has seen many. अब वो ये कहते हैं रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग का मतलब है, आपने देखा होगा जब कुत्ते के कीड़े पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो वो बार बार खुजाता रहता है और इधर उधर भागता है। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से कुत्ते की तरह इधर उधर भागना मेरी फितरत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, कि मैं इधर उधर भागता रहूं, लेकिन अब राइटर बता रहे हैं सचमुच में वो काफी सारी जगह घूमे हैं। We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. हमारे गांव में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, आप घूमने आओ हमारे गांव में और मैं आपको एक रॉ मैंगो का मतलब है कच्चा आम, आपको खिलाऊंगा, दूंगा। Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your ब्रह्मांड। अब देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे गांव के जो आम है वो बहुत ज्यादा दसारनेस मतलब बहुत ज्यादा खट्टे हैं, तो जब तुम्हें दूं तो तुम बस इसकी एक बाइट लेना, बस इसे चख के देखना, पूरा मत खाना, क्योंकि ये सीधे तुम्हारे दिमाग पे असर करते हैं, झंझनाहट दे देते हैं। आई वंस टुक वन सच अ फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट। एक बार मैं ऐसे ही आम को अपने घर ले गया था और हमने इसकी चटनी बना के खाई, सब लोगों ने खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और हम सबको उससे क्या हो गई, खांसी हो गई उसके बाद। इट वॉज वेन आई वेंट टू द कफ मेडिसिन फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और जब मैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, तब डॉक्टर ने मुझे बताया इस फल के बारे में कि इस फल को खाने से, मैंगो को खाने से क्या क्या दुष्परिणाम हो जाते हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स इन आवर विलेज। जिस तरह से हमारे गांव का जो आम स्पेशल है, उसी तरह से हमारे गांव में हर चीज स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉइंट, इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड।
और हमारे गांव में जो पॉन्ड है, तालाब के पास एक क्रीपर मतलब एक बेल लगी हुई है और उसके जो फूल होते हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। अब वो कह रहे हैं, जो राइटर है वो कह रहे हैं, जब भी तुम नहाने के लिए तालाब में जाओ वहां से उस क्रीपर की 2 पत्तियां ले आओ और तुम्हें दोपहर के खाने के लिए ये प्लेट की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आपने सुना होगा केरला साइड में जो लोग हैं वो पत्तों के ऊपर मतलब खाने को रख के खाते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट इज ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब भी मेरे गांव की बात आती है तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, मैं खो जाता हूँ इधर उधर की बातों में। बट इनफ, अब बहुत हुआ। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अ ड्रॉप मी अ लाइन, देखो ड्रॉप मी अ लाइन का मतलब है मुझे एक मैसेज भेजना। अब वो जो राइटर है वो हमसे बात कर रहे हैं, रीडर से, अगर आपका मेरे गांव में आने का मन करे तो मुझे एक मैसेज डाल देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, मैं तुम्हें बता दूंगा लोकेशन क्या है होसाहल्ली की और कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो द प्लेस टू विजिट इट, डोंट यू अग्री। तो अब वो कहते हैं कि अगर आपको किसी भी प्लेस को जानना है कि वो कैसा है तो सबसे अच्छा तरीका है वहां पे खुद आओ घूमने। क्या मैं गलत कह रहा हूं? What I'm going to tell you is something that happened 10 years ago। अब फाइनली वो इस टॉपिक पे आ रहे हैं, रंगास मैरिज पे। तो अब वो बता रहे हैं, अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो 10 साल पुरानी है। We did not have many people who knew English। उस टाइम पे हमारे गांव में ज्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश बोलते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। हमारे गांव में जो अकाउंटेंट साहब हैं वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने लड़के को बैंगलोर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अब जो हालात हैं बदल गए हैं। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, और जब भी छुट्टियों का टाइम आता है, जब वो बच्चे अपने घर आते हैं तब आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या बता रहे हैं कि 10 साल पहले बहुत ही कम लोग थे जो इंग्लिश बोला करते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं उनके गांव में जो इंग्लिश बोलते हैं। Those days we did not speak in English, nor did we bring the English words while talking in Kannada। तो अब वो बता रहे हैं कि उन दिनों हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। इनफैक्ट जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में बात करते हैं तो बीच बीच में हम इंग्लिश का वर्ड भी यूज नहीं करते थे। आपने देखा होगा जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में इंग्लिश का कोई वर्ड जोड़ देते। तो वो कह रहा है कि हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं जोड़ते थे उस टाइम पे। What has happened is disgraceful, believe me। लेकिन अब जो हो चुका है वो बड़ा शर्मनाक है। डिस्ग्रेसफुल का मतलब शर्मनाक। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। अब वो हमें एक कहानी सुना रहे हैं कि एक दिन की बात है, मैं रामा राव के घर पे था, उन्होंने लकड़ियां खरीदी। कौन सी लकड़ियां? फायरवुड, मतलब जिससे जो चूल्हे में जलाई जाती है। रामा राव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट, और रामा राव का जो लड़का था, बेटा था, वो बाहर आया उसका पैसा देने के लिए। He asked the woman, how much should I give you? 4 pice, she said। तो जब वो जो औरत लकड़ी बेच रही थी उससे रामा राव के लड़के ने कहा कि बताओ भाई कितने पैसे हो गए, कितने पैसे दे दूं आपको लकड़ियों के? तो उस लड़की ने उस औरत ने कहा 4 पैसेस। 4 पैसेस ये करेंसी है, 4 पैसे हो गए, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो लड़के ने उससे कह दिया, यार मेरे पास ना अभी चेंज नहीं है, मतलब खुले पैसे नहीं है, ठीक है, तो तुम कल सुबह आके ले लेना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब देखो रामा राव जो राइटर है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो गांव के कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इंग्लिश के छोटे मोटे वर्ड्स को भी नहीं समझते। तो रामा राव के लड़के ने ये कह दिया मेरे पास चेंज नहीं है, तो वो जो औरत है वो समझ नहीं पाई चेंज का मतलब, एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और वो बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, राइटर बता रहे हैं मुझे भी उस टाइम तक पता नहीं था चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मेंट, और उसके बाद जब मैं रंगा के घर गया मैंने पूरी बात बताई कि यार चेंज क्या होता है, तब उसने बताया कि चेंज का मतलब खुले पैसे होते हैं। तब मुझे पूरी बात समझ में आई। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago। अब क्या बताते हैं प्राइसलेस कमोडिटी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो कह रहे हैं भैया ये तो बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि उस टाइम पे यानी करीबन 10 साल पहले हमारे गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था।
दैट वॉज वाई रंगाज होमकमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए जब रंगा लौट के आया बैंगलोर से तो ये बहुत बड़ा इवेंट था गांव के लोगों के लिए। पीपल रस्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम। और लोग उसके घर की तरफ भागने लगे ये कहते हुए कि अरे अकाउंटेंट का लड़का वापस आ गया, वापस आ गया। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स। लगता है जो लड़का बैंगलोर गया था अपनी पढ़ाई के लिए वो वापस आ गया है। एंड कम रंगा इज हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो गांव के लोग एकदम पागल से हो गए जैसे ही उन्होंने खबर सुनी कि रंगा वापस आ गया है बैंगलोर से पढ़ाई करके। सब लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why all these people come? There is no performing monkey here." तो जब मैंने देखा, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं अपनी बात, जब मैंने देखा यार इतने सारे लोग भागे जा रहे हैं तो मैं भी बाहर आ गया। कोर्टयार्ड का मतलब है आंगन में आ गया और मैंने सबसे पूछा, अरे भैया क्या हुआ, क्यों आ रहे हो सारे लोग, यहाँ पे क्या बंदर का नाच चल रहा है? A boy, a fellow without any brain, said loud enough for anyone to hear, "What are you doing here then?" जब क्योंकि मैंने थोड़ा सा रूडली कहा, अरे तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो, यहाँ पे कोई बंदर का खेल चल रहा है, तो एक लड़का था उसने, जिसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे, उसने बहुत तेज कहा, अच्छा अगर हम बंदर का नाच देखने आए तो तुम क्या करने आए हो, तुम भी तो यहीं खड़े हो। A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो ये जो मैनर्स की बात है और या जो बंदर का जो खेल है वो एक पास्ट की बात हो चुकी है, अब वो नहीं होता, मदारी का खेल बोलते थे उसे। तो बस ये सब सोच के मैं चुप रहा। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. जैसे ही रंगा ने देखा कि मैं उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, रंगा मुस्कुराता हुआ घर के बाहर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर सारे के सारे लोग रंगा के घर में घुस जाते तो रंगा का घर बिल्कुल ब्लैक होल बन जाता कलकत्ता के। अब ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक छोटी सी जेल बना रखी थी कलकत्ता में, जिसमें वो बहुत ज्यादा लोगों को भर दिया करते थे, कैदियों को भर दिया करते थे, तो उसे ब्लैक होल कहा जाता था, यानी कि कम जगह में ज्यादा लोग। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर हम सारे लोग उसके घर में घुस जाते तो भाई साहब ब्लैक होल बन जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। चलो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was same as he had been 6 months ago when he had first left our village. हर कोई ये देख के सरप्राइज था कि रंगा बिल्कुल भी नहीं बदला है, जैसा 6 महीने पहले गया था बिल्कुल वैसा ही है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Ginevra is still there." अब जो एक बूढ़ी लेडी जो कि बिल्कुल उसके पास खड़ी थी, उसने उसकी चेस्ट पे हाथ फेरा और कहा कि भैया देखो इसने अभी भी जनेऊ पहना हुआ है। जनेऊ क्या होता है, जो पंडित लोग होते हैं या जो कन्नड़ में जो लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं अपनी चेस्ट के ऊपर, आपने देखा भी होगा, है ना। तो वो कहती है कि देखो बाहर से पढ़ के आया है लड़का, लेकिन आज भी इसके विचार नहीं बदले। He hasn't lost his caste. इसने अभी तक अपनी कास्ट नहीं खोई है, मतलब अपने रीति रिवाज को इसने फॉलो कर रहा है ये लड़का, कितना अच्छा है। She went away soon after that, रंगा laughed. और फिर वो ये कहते हुए चली गई और रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a plump lump of sugar in a child's mouth. यहाँ पे राइटर हमें हंसाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। जब उन लोगों ने देखा कि रंगा के अभी भी वही हाथ हैं, अभी भी वही नाक है, अभी भी वैसे पैर हैं, वो सब लोग वहां से चले गए। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब कोई मीठी चीज मुंह में रख लेता है वो भूल जाती है, उसी तरह से वो सारी भीड़ वहां से चली गई फाइनली। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा। After everyone had gone, I asked, "How are you, रंगप्पा?" तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया रंगा का पूरा नाम क्या है, रंगप्पा। जो राइटर है वो कहते हैं जब भीड़ वहां से चली गई तो मैं वहां खड़ा रहा और मैंने तब रंगा से पूछा कि भाई रंगप्पा कैसे हो तुम, इज एवरीथिंग वेल विद यू। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और मैंने रंगा से पूछा और सब ठीक है ना, तभी, क्योंकि पहले बहुत भीड़ थी उस टाइम पे रंगा ने मुझे नोटिस किया, मतलब देखा। He came near me and did a namaskara respectfully saying, "I am all right with your blessings." वो मेरे पास आया, रंगप्पा यानी रंगा जो है मेरे पास आया, उसने मुझे नमस्कार किया और उसने मुझसे कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। I must draw your attention to his aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. अब यहाँ पे राइटर क्या बता रहे हैं कि मैं आप लोगों को यानी रीडर्स को ये बताना चाहता हूँ, रंगा को बहुत अच्छी तरह से पता था कि किसके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो समझदार लड़का है। As for his namaskara to me, he did not do like any present day boy
with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. अब वो कह रहे हैं कि जब उस लड़के ने यानी रंगा ने मुझे नमस्कार किया तो प्रॉपर झुक के नमस्कार किया, जो कि नमस्कार करने का सही तरीका, आजकल के लड़कों की तरह नहीं जो कि सीधे खड़े रहते हैं एक डंडी की तरह और बिल्कुल भी झुकते नहीं है. नो डिड ही merely fold his hands, he bent low to touch my, ना केवल उसने अपने हाथ जोड़े बल्कि उसने मेरे पैर भी छुए. May you get married soon, मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी हो जल्दी. I said blessing him. After exchanging a few pleasantries I left, और कुछ बातचीत करने के बाद वहां से मैं चला गया. That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उसी दोपहर में जब मैं रेस्ट कर रहा था अपने घर में, रंगा मेरे घर पे आया और कुछ वो ऑरेंजेस यानी संतरे लेके आया. अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, और वो बड़ा ही जेनरस, कंसिडरेट मतलब लोगों की हेल्प करने वाला, लोगों को देने वाला, है ना, समझने वाला एक व्यक्ति था. इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी अ सर्विस ऑफ टू सोसाइटी, आई थॉट. तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार कितना अच्छा लड़का है, देखो पढ़ा लिखा लड़का है, संस्कारी लड़का है, कितना अच्छा होगा कि इसकी शादी करा दी जाए और शादी करने के बाद ये सोसाइटी के कुछ काम आए. मैंने सोचा, यानी राइटर कह रहे हैं कि मैंने सोचा इसकी शादी करा दी जाए. फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट. रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, थोड़ी देर हमने ऐसी बात करी, फिर मैं सीधे पॉइंट पे आ गया कि रंगप्पा तुम शादी कब करना चाहते हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. व्हाई नॉट, उसने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी. मैंने पूछा क्यों नहीं करनी. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told. तो रंगप्पा ने कहा कि मैं एक सही लड़की का इंतजार कर रहा हूँ. जब मैं बेंगलोर में था तो मैंने एक ऑफिसर को जानता हूँ जिनकी शादी हुई है जब वो 30 साल के थे और उनकी जो वाइफ है वो 25 साल की है. तो यानी यहाँ पे रंगा जो है ये कहना चाहता है मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करता हूँ. They will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो वो कहते हैं कि मैं जिस ऑफिसर को जानता हूँ क्योंकि वो 30 साल के हैं और उनकी वाइफ 25 साल की है, तो अब वो लोग एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि दोनों मैच्योर हैं. अगर मैं एक बहुत यंग लड़की से शादी कर लूँ, छोटी लड़की से शादी कर लूँ, तो हो सकता है मैं कोई बात प्यार में बोलूँ और उसे लगे कि मैं गुस्से में हूँ. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. अब वो कहते हैं कि जब मैं अभी बैंगलोर में था तब वहां पे मैंने देखा, ट्रूप मतलब होता है परफॉर्मर, जो आर्टिस्ट होते हैं जो स्टेज पे नाटक वगैरह करते हैं. मैंने एक नाटक देखा जिसका नाम था शकुंतला. तो उसमें क्या दिखाया था कि जो महाराज दुष्यंत हैं उन्हें प्यार हो जाता है एक लड़की से, शकुंतला से. तो वो कह रहा है कि रंगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए कह रहा है कि अगर शकुंतला मैच्योर ना होती तो क्या दुष्यंत उनसे प्यार कर पाते, क्या उनका रिश्ता चल पाता. व्हाट वुड हैव हैपेंड द कालिदास प्ले. तो ये एक्चुअली प्ले है कालिदास जी का. तो वो कहते हैं कि कालिदास के प्ले का क्या होता. इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हूम इज मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर. दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. तो अब रंगा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहता है कि जब किसी को शादी करनी चाहिए तो किसी मैच्योर लड़की से करनी चाहिए, नहीं तो मतलब बैचलर कुंवारा रहना ही अच्छा है. इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं. इज देयर एनी अदर रीजन. तो अब जो राइटर है उसने कहा और कोई रीजन है कि तुम शादी नहीं कर रहे. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. तो रंगा कहता है कि एक आदमी को केवल उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता है. वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस. पर वो राइटर को जवाब देता है हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज होती है, मतलब मम्मी पापा लड़की देखते हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. देखो बहुत क्लियरली समझना इस बात को. यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे गांव में बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है. हम किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं जो अभी तक दूध पीती हुई बच्ची हो या जिसे ठीक से पानी पीना भी ना आता हो. जब वो पानी पीती है या दूध पीती है तो जो दूध के या जो पानी के निशान है वो उसके गाल पे लग जाते हैं, या जिसको अभी तक अपने नाखून काटने भी नहीं आते, उस लड़की से कैसे हम शादी कर सकते हैं. वन अ नीम फ्रूट एंड अदर अ बिटर गार्ड. तो जो राइटर है वो कहते हैं हाँ यार तुम्हारी बात सही है, एक तो यार क्या नाम है करेला और ऊपर से नीम चढ़ा. ये कहावत है जब कोई चीज मतलब दोनों तरफ से खराब हो, दोनों तरफ से कड़वी हो. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. तो रंगा ने हंसते हुए कहा बिल्कुल सही है.
I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remember a bachelor. तो अब राइटर हमें बता रहे हैं कि यार मैंने जिस लड़के के बारे में सोचा था कि मैं इसकी शादी करवाऊंगा और यार ये सोच रहा है कि कुंवारा रहूंगा. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. तो थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा तो वहां से चला गया, लेकिन भाई साहब मैंने अपना दिमाग तैयार कर लिया अपने आप को कि मैं तो इसकी शादी करा के ही रहूंगा. कौन कह रहा है? राइटर. Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town. रामा राव आपको याद है? वही जिसका लड़का उस जो लेडी को पैसे देने आया था, याद आ रहा है? तो रामा राव की जो भतीजी थी वो एक सुंदर लड़की थी जो कि 11 साल की थी. वो उनके साथ ही रह रही थी और वो एक बड़े शहर की रहने वाली लड़की थी. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम. और उसे वीणा और हारमोनियम भी बजाना आता था. She also had a sweet voice. और वो गाती भी बहुत अच्छा थी. Both her parents had died and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. तो स्वामी जी को ध्यान आता है कि यार रामा राव की जो भतीजी है वो बड़ी सुंदर है और 11 साल की है और वीणा भी बजा लेती है, हारमोनियम भी बजा लेती है, गाना भी अच्छा गाती है. वो बिल्कुल सही लड़की रहेगी हमारे रंगा के लिए. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. देखो एक वर्ड आया, फ्री विद मी. क्योंकि मैं रामा राव के घर जाता रहता था तो वो लड़की मेरे साथ मतलब कंफर्टेबल थी, मुझसे बातचीत करती थी. आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम. रत्ना इट वाज. अरे मैंने तो आपको बताया ही नहीं, उसका नाम है रत्ना. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अब क्या किया राइटर ने? एक चाल चली कि यार किसी भी तरह से रंगा की शादी करवानी है रत्ना के साथ. तो उस दिन वो सुबह ही सुबह रामा राव के घर गए और उनकी वाइफ से बोले मैं तुम्हारे लिए कुछ लस्सी भेजूंगा, छाछ मट्ठा भेजूंगा, तुम रत्ना को भेज देना मेरे घर, वो लेने आ जाएगी. रत्ना came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. जब रत्ना आई तो उस दिन संडे का दिन था. रत्ना ने बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी. मैंने उससे रिक्वेस्ट की रत्ना एक गाना तो सुना दो. आई सेंट फॉर रंगा. और इसी क्योंकि उसने तो चाल चली थी रत्ना और रंगा को बुलाने के लिए, उसी टाइम पे राइटर ने किसी को भेज के रंगा को भी वहां पे बुलवा लिया. While she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. जब वो गाना गा ही रही थी, और वो कौन सा गाना गा रही थी? भगवान कृष्ण का कोई भजन गा रही थी. तभी रंगा वहां पे आ जाता है दरवाजे पे और जैसे ही वो आवाज सुनता है वो थ्रेशोल्ड यानी कि दरवाजे की दहलीज पे रुक जाता है. He did not want the singing to stop but was curious to see the singer. उसे आवाज इतनी अच्छी लग रही थी रंगा को, तो वो नहीं चाहता था कि जो सिंगिंग है, जो गाना है वो रुके, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखना चाहता था कि यार ये इतनी अच्छी आवाज किसकी है. Carefully he peeped in. The light coming into the room was blocked. और अब उसने क्या किया? छुपके, पीप का मतलब है छुपके झांकना, झांका अंदर की तरफ. जैसे ही वो झांक रहा था तो जो लाइट आ रही थी बाहर से वो ब्लॉक हो गई, रुक गई. रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टोन. और जैसे ही रत्ना ने देखा कि कोई बाहर से स्ट्रेंजर है, झांक रहा है, वो एब्रप्टली का मतलब है सडनली उसने गाना गाना बंद कर दिया. अब देखो यहाँ पे suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into its juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? अब आपको ये लग रहा होगा सर ये 4 लाइन क्या है? तो यहाँ पे राइटर अपनी बात करने के लिए इस तरह से कह रहे हैं कि मान को चलो तुम यार एक आम खा रहे हो और तुम बड़े मजे से उसे खा रहे हो, धीरे धीरे उसका छिलका भी चूस रहे हो, उसकी गुठली भी, और अचानक से वो गिर जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगता है. जैसा हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो वो गिर जाती है. तो रंगा's face showed the same disappointment when the singing stopped. तो वो बता रहे हैं कि रंगा के फेस पे वही एक्सप्रेशन थे जैसे तुम किसी चीज को खा रहे हो, आम को खा रहे हो और वो नीचे गिर जाए तो तुम बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हो. तो जैसे ही वो गाना रुकी वो लड़की, तो रंगा के फेस पे जो डिसअपॉइंटमेंट थी, जो निराशा थी, वो वही थी. You sent for me, he asked. He came in and sat on a chair. तो वो राइटर से कहता है रंगा कि आपने मुझे बुलाया, और वो अंदर आके चेयर पे बैठ जाता. रत्ना stood at a distance, her head lowered. रंगा repeatedly glanced at her. अब क्या है? रत्ना वहां दूर खड़ी थी, उसका जो सिर था वो नीचे की तरफ था और जो रंगा है वो बार बार उसे ही देख रहा था. तो ये ही चाल थी. किसकी चाल थी ये? राइटर की, कि किसी भी तरह रंगा की और रत्ना की मुलाकात करवाई जाए. Once our eyes met,
He looked very embarrassed. No one spoke for a long while. तो जैसे ही रंगा ने ये देखा कि राइटर उसे देख रहा है तो उसे बड़ा एम्बेरस फील हुआ, शर्मिंदा हुआ और कोई भी थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोला. It was my coming in that stop the singing, let me leave. तो रंगा कहता, ओहो मेरे आने की वजह से लग रहा है गाना बंद हो गया, चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ. Words mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. अब यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं उसने ये कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन भैया गया नहीं, लड़का वहीं पर खड़ा रहा, आंखें चार हो गई लड़की को देखते ही. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग. तो राइटर हमें हंसाने के लिए कह रहे हैं, अरे भैया ये तो नरक वाला टाइम है, कलयुग टाइम है, कैसे कोई आज के लोग कहते कुछ है और करते कुछ है. मतलब उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन वो गया नहीं. रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस. और रत्ना शर्माते हुए अंदर की तरफ चली गई. आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड, व्हाट हु इज दैट गर्ल स्वामी. तो कुछ टाइम बाद रंगा ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी वो लड़की कौन है. हु इज दैट इनसाइड. अब ध्यान से रखना, एक लाइन यहां समझना. द लायन वांटेड टू नो he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am the poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? अब तुम्हें लग रहा होगा ये अभी रत्ना और रंगा की कहानी चल रही थी, अब ये शेर और गोट. यहाँ पे राइटर का स्टाइल है, तो राइटर कह रहे हैं कि मान के चलो जिस तरह से एक शेर है जो कि एक टेम्पल में जाता है और उसे देख के एक बकरी है जो कि अंदर छुप जाती है, तो शेर पूछता है अंदर कौन है. तो अंदर से आवाज आती है, मैं एक ऐसा एनिमल हूं जो शेर को खाती है और मैंने शपथ ली है, मैंने कसम खाई है कि मैं 10 शेरों को खाऊंगी. अब तक मैं 9 शेर को खा चुकी हूं, अब तुम बताओ तुम कौन हो. तो ये सुन के शेर भाग जाता है. तो यहाँ पे राइटर कहना क्या चाहता है, The lion fled the place near it fear, it seems. Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? तो अब यहाँ पे जो राइटर है वो गेम खेल रहा है रंगा के साथ. उसने कहा भाई साहब तुम्हें क्या करना, कौन है वो लड़की. I am already married and you are not marrying the kind. भैया मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और तुम्हें शादी करनी नहीं है, तो तुम क्यों काय को इंटरेस्ट ले रहे हो भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. यहाँ पे ये देख लो, ये बातचीत चल रही है इन दोनों की और रत्ना अंदर है. Very hopefully he asked, she's not married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. तो वो रंगा पूछता है तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है क्या. हालांकि उसकी आवाज में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन राइटर बता रहे मुझे पता है वो अंदर ही अंदर उसके मन में लड्डू फूट रहे थे. She was married a year ago. तो राइटर जवाब देता है, नहीं नहीं इसकी तो शादी हो गई 1 साल पहले. यहाँ पे ये इन्होंने झूठ बोला है, मैं आपको बता दूं ये इन्होंने झूठ बोला है ताकि रंगा के मन में उसके लिए और ज्यादा इमोशंस आ जाएं. His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga left saying, I must go, I have work at home. जैसे ही मैंने उससे ये कहा भैया इसकी तो शादी हो चुकी है बेटे, सपना देखना छोड़ दो, तो उस जैसे जो बैगन होता है बैगन को भून देने पर उसकी सड़ी सी शक्ल बन जाती है, ऐसी ही बेकार सी शक्ल बन गई किसकी, रंगा की. और थोड़ी देर बाद रंगा ने कहा कि स्वामी जी मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूँ. I went to our Shastri the next morning and told him keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. अब देखो बहुत ध्यान से समझना, अगले दिन इन्होंने एक और चाल चली राइटर ने. वो जो शास्त्री जी के पास गए, शास्त्री जी कौन होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, जो कुंडली वगैरह देखते हैं, कि मैं तुम्हारे साथ एक लड़के को देख के आऊंगा और ऐसे ऐसे तुम्हें बात बोलनी है. मतलब उसे सिखा दिया पढ़ा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वो बोलना है बस. I found no changes in Ranga when I met him after that afternoon. जब उस दोपहर में मैं रंगा से मिला उसमें कोई चेंज नहीं आया. What's the matter? You seem to be lost in thought. I said. अब राइटर उसे छोड़ रहा है, अरे क्या बात है बेटे, कौन से ख्यालों में खोए हुए हो. nothing's wrong, believe me. अरे नहीं स्वामी जी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हेडेक हो रहा, हेडेक. Come let's go to see a doctor. तो वो रंगा कहता थोड़ा सा हेडेक है, तो स्वामी जी कहते हैं कि अच्छा हेडेक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं. I have no headache, it's my usual self. अरे स्वामी जी कोई हेडेक नहीं हो रहा, बस ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ. I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on, but I don't think that could be a reason for your present condition. तो अब देखो जो राइटर है, जो स्वामी जी हैं, वो चाल चल रहे हैं. वो कह रहे हैं बेटा जब मेरी शादी होने वाली थी ना, जब मेरे लिए भाई साहब लड़की देखी जा रही, तो मेरे भी ऐसी सिर में दर्द रहता था, ठीक है, तो लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम तो शादी करने के लिए रेडी नहीं हो. देख रहे हो बार बार जो राइटर है उसके अंदर शादी वाली बात जगा रहा है.
रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ घूर के देखा। कम लेट्स गो टू सी द शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। तो वो कहते हैं चलो तो डॉक्टर के पास नहीं चलते, पंडित जी के पास चलते हैं, शास्त्री जी के पास, वो देख के तुम्हारी कुंडली में बता देंगे कि तुम्हारा जो गुरु और शनि है, जो तुम्हारे जो ग्रह हैं, वो फेवरेबल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा मेरे साथ चल दिया बिना कुछ कहे। As soon as शास्त्री saw me, he exclaimed, "What a surprise, श्यामा! Haven't seen you for a long time." अब देखो, ये चाल चली हुई थी किसने? राइटर ने ऑलरेडी से शास्त्री जी से मीटिंग फिक्स कर रखी थी कि मैं ऐसे ऐसे आऊंगा और तुम ये बोल देना। तो शास्त्री जी भी एक्टिंग करते हैं उसे देख के, और वो कहते हैं अरे श्यामा, यानी कि हमें यहाँ पे राइटर का नाम पता चल रहा है। राइटर का नाम क्या है? नरेटर का जो हमें स्टोरी सुना रहा है, श्यामा। अरे यार, बड़े दिनों बाद आए, बहुत टाइम से नहीं मिले। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। तो राइटर बता रहे हैं जो श्यामा है वो मेरा ही नाम है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग डैश डैश डैश। अब यहाँ पे देखो, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड नाउ फ्री टू विजिट मी। अब जो राइटर है वो यहाँ पे भूल गया था कि यार हमने चाल चली थी। तो जैसे वो ये कहता अरे बड़े दिनों बाद आया यार मिलने, तो वो कहता अरे मैं तो आज सुबह ही, अरे अच्छा, समझ रहे हो यहाँ पे वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर वो अचानक से चुप हो जाता है। शास्त्री कहता है अच्छा अच्छा, तुम्हें बहुत काम था तो तुम काम करके आए। Had he not done so, I would have ruined our plant by busting like grains like that are kept in the sun to dry. अब यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि अगर मुझे बीच में ही शास्त्री जी ने ना काटा होता मेरी बात को, तो जो मैंने पूरा प्लान बनाया था, है ना, हम दोनों ने मिलके, वो पूरा प्लान इस तरह से खराब हो जाता जिस तरह से अनाज धूप में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। I was extremely careful of what I said afterward. उसके बाद मैंने बड़ा ध्यान रखा कि मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा न निकल जाए जो पूरे प्लान को खराब कर दे। शास्त्री टर्न टू रंगा, तो शास्त्री जी ने रंगा की तरफ देखा। When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. तो जैसे शास्त्री जी ने रंगा को देखा, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो अकाउंटेंट का बेटा है। और बेटा कब आए कहाँ से? बैंगलोर से। तुम तो हमारे पास बहुत कम आते हो। रेयरली का मतलब है बहुत कम आते हो। क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। तो पैराफेरनेलिया यहाँ पे क्या है कि अपनी जो पत्रा है, आपने देखा होगा जो पंडित जी वगैरह होते हैं जो शादी वगैरह कराते हैं, उनके पास एक किताब सी होती है ना। तो जो राइटर है वो कैसे कहता है, पंडित जी अपने पत्रा निकालो, हमारे जो रंगप्पा है, रंगा है, उसके दिमाग में कुछ दिक्कत चल रही है। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम? क्या आप बता सकते हो अपने शास्त्रों से पढ़ के क्या चीज है जो उसे परेशान कर रही है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। तो राइटर यहाँ पे देखो, क्योंकि उन दोनों की तो ऑलरेडी बात हुई हो रखी है, वो कह रहा है चलो पंडित जी हम आपका टेस्ट लेते हैं कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में, आपके शास्त्रों में कितना दम है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, और मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से शास्त्री से ये वाली बात बोली। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, "Ours is an ancient science, Aya." तो जैसे ही मैंने उनसे कहा पंडित जी अपने पत्रा निकालो, तो उन्होंने कुछ कावरीज का मतलब कुछ शंख वगैरह निकाले, कुछ यहाँ पल्मेरा का मतलब है पाम ट्रीज की पत्तियों के ऊपर कुछ लिखा जाता है, उससे शास्त्र बनाए जाते हैं, वो निकाले। तो वो कहते हैं कि जो पंडित जी हैं, यानी कि जो शास्त्री जी हैं, वो ऑथर से कहते हैं कि हमारी जो ये शास्त्र है, जो एस्ट्रोलॉजी, ये एक एंशिएंट साइंस है। आया आया कहते हैं किसी को रेस्पेक्टफुली। देयर इज अ स्टोरी टू इट, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। यू मे गेट बोर्ड, आई टेल यू टू सम अदर टाइम। तो पंडित जी कहते हैं कि आप हमारे ये जो शास्त्र हैं, ये जो हमारी साइंस है एस्ट्रोलॉजी वाली, इसे हल्के में मत लो, और ये कोई हरी कथा की तरह नहीं है। इसके अंदर एक के अंदर बहुत सारी स्टोरी है। तो मेरे पास अभी पूरा टाइम नहीं है आपको एक्सप्लेन करने का, पर फिर किसी दिन मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। कौन कह रहे हैं? पंडित जी। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार? अब शास्त्री जी भी नाटक कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों की बात हो रखी है। शास्त्री जी मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम ब्ला 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 ब्ला, ओम दक्षिणाम समर्पयामि और व्हाटएवर। तो वो पूछते हैं व्हाट इज योर स्टार? तुम्हारा स्टार क्या है, या तुम्हारी राशि क्या है? रंगा डिड नॉट नो। रंगा ने कहा भैया मुझे नहीं पता। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, इट इज अबाउट अ गर्ल। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने थोड़ी सी और कैलकुलेशन की, वैसी नाटक किया अपने उसमें पत्रा में देख के, अपनी किताब में देख के। तो उन्होंने कहा बेटा लड़की का मामला है।
I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. अब राइटर हमें बता रहे हैं जब वो सब इस तरह की एक्टिंग कर रहा था तो मैं अपनी हंसी को रोक रहा था, लेकिन अब मुझ पर रुका नहीं गया और मैं बहुत तेज हंसा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, देख लिया बेटा, मैंने भी यही कहा था। हु इज दैट गर्ल, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। तो मैंने, हु इज द गर्ल, कौन है वो लड़की, यानी कि ऑथर कह रहा है मैंने पूछा महाराज से कि वो लड़की कौन है। शास्त्री जी थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। अब देखो, क्योंकि ये दोनों नाटक कर रहे हैं शास्त्री और ऑथर मिलके, तो जो जो एक्टिंग है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, तो डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहे। तो पंडित जी जवाब दे रहे हैं, शास्त्री जी उस लड़की का नाम किसी उस तरह के नाम के ऊपर है जो समुन्द्र में मिलती है, जैसे कि कमला हो सकता है ना, क्योंकि कमल मिलते हैं वहां पे। पंछी हो सकता है, कोई मॉस हो सकता है, मस्ट इट बी मॉस इफ नॉट कमला, या तो मॉस हो सकता है, कमला हो सकता है, या उसका नाम कोई पर्ल का मतलब है मोती हो सकता है, या आपको पता है कि समुद्र के अंदर बहुत तरह के रत्न मिलते हैं, हीरे जवाहरात मिलते हैं, रत्ना भी हो सकता है उसका नाम। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बेयरिंग फ्रूट। तो अब जैसे वो सुनता है रत्ना नाम, क्योंकि ये तो एक्टिंग चल रही है, अरे वो ये तो वही लड़की है जो रामा राव के घर में रहती है। पंडित जी हमें ये बताओ, क्या हम बात चलाएं तो कुछ काम, बियरिंग फ्रूट का मतलब है कुछ बात आगे बढ़ सकती है क्या? डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देयर वाज अ सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस इट। और जैसी पंडित जी ने ये कहा हाँ बिल्कुल बात बन सकती है, तो मैंने देखा रंगा की तरफ, रंगा के मन में लड्डू फूटने लगे, भाई साहब लौंडा खुश हो गया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। फिर मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी उसकी तो शादी हो रखी है। फिर मैंने बेचारी तरफ देखा, रंगा की तरफ, बेचारे का मुंह फिर से सूख गया, बेचारे को दुख हो गया, है ना। His face had fallen. I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our शास्त्रा indicated. शास्त्री सर, शास्त्री जी ने कहा भैया ये सब मुझे नहीं पता कि वो शादीशुदा है नहीं है, मैंने तो तुम्हें वही सारी बातें बताई जो मेरे शास्त्रों ने मुझे बताई है। तो मतलब वो पूरी एक्टिंग कर रहे हैं। We left the place on the way we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. फिर हम लोग दोनों यानी कि मैं और रंगा वहां से चल दिए। जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा रत्ना दरवाजे पे ही खड़ी थी। तो मैं यानी कि राइटर अंदर गया और फिर बाहर आया 1 मिनट बाद। अब क्या हुआ? सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। तो वो कहते हैं, निकल के आते हैं, अब उन्हें तो पता था ऑलरेडी कि ये शादीशुदा नहीं है, उन्होंने तो ये चाल चली थी। तो कहते हैं अरे यार मुझे तो आज ही पता चला भैया ये लड़की शादीशुदा नहीं है, पता नहीं मुझसे किसी ने कहा था कि ये तो शादीशुदा है, ये तो मैरिड है। बट रंगप्पा, आई कैन बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड। तो अब वो रंगप्पा के साथ यानी रंगा के साथ खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं उसके। पर रंगप्पा यार मुझे एक बात बताओ, तुम सच सच बताना, तो मैं माधवाचार्य की कसम है, ये एक फिलोसफर थे, है ना, जैसे हम कहते हैं तू भगवान की कसम है, तुझे माँ की कसम है, सही सही बताइयो, क्या तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे थे? क्या जो शास्त्री जी ने बात कही वो सारी सही है? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। देयर इज द ग्रेटर ट्रूथ इन द शास्त्र देन वी इमेजिन, व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब देखो रंगा थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब देता है। अब शास्त्री वो कहता है, अब ये देखो क्या नाम है महाराज, कि जो भी शास्त्री जी ने कहा है अपने उसमें देख के, पत्रा में देख के, अब वो गलत तो नहीं हो सकता, जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है। शास्त्री वॉज एट वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। अब क्या इन दोनों के बीच में बात होगी? शास्त्री जी उसे दोबारा से शाम को मिलते हैं। वेल का मतलब होता है कुएं पे, किसको? श्यामा को, यानी कि जो राइटर है। I said so शास्त्री girl, you repeated everything I had taught you without giving a rise of any, क्या? तो मैंने शास्त्री जी से क्या कहा, वाह शास्त्री जी क्या एक्टिंग करी है तुमने, तो जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया था तुमने वही बोल दिया। और रंगा को तो यार बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। What a marvelous शास्त्र yours is, he didn't like it। और मैंने कहा तुम्हारे शास्त्र तो भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन उसे ये वाली बात पसंद नहीं आई। किसको? शास्त्री को। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastra. Don't forget, I developed on the hints you had given me. अब देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। तो पंडित जी से उसने तो कहा था एक्टिंग करने के लिए, लेकिन अब जो पंडित जी हैं वो ये कह रहे हैं ये सच है कि तुमने मुझे हिंट दी थी,
लेकिन जो भी बात बताई वो भी सच थी, वो बिल्कुल सच है, मैंने अपने पत्रा में से देख के बताई है। तो ये एक और ट्विस्ट है हमारे लिए। टेल मी इज दैट व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। तो यहाँ पे राइटर हमसे कहता है बताओ यार, मैंने उन्हें सारी बात बताई थी, मैंने ही उन्हें कहा था एक्टिंग करने के लिए, और वो मुझसे कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं करी, उन्होंने तो सच सच बात बताई है जो भी शास्त्र में लिखा था। रंगप्पा had come the other day to invite me for dinner was the occasion I asked। अब देखो, अब तक जो स्टोरी चल रही थी वो 10 साल पहले की चल रही थी, ठीक है, और अब आ जाती है प्रेजेंट डे, मतलब अब जैसे पिक्चरों वगैरह में आता है ना 10 years बैक, तो यानी कि रंगा की और रत्ना की शादी हो चुकी है, ठीक है, अब उनके घर में एक बच्चा भी हो चुका है। तो अब आज का दिन है, रंगा आया है किसको इनवाइट करने, राइटर को, किसके लिए, डिनर के लिए। तो वो पूछते भैया क्या ओकेजन है, क्यों, इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज 3। तो उन्होंने अपने लड़के का नाम भी श्यामा रखा है राइटर के नाम पे, और वो बता रहे हैं हमारा लड़का 3 साल का हो चुका है। क्या बात है, हैप्पी लव स्टोरी। इट इज नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू। तो वो उससे पूछते हैं बच्चे का नाम क्या है, कि उन्होंने कहा, जब जैसे उसने कहा ना श्याम का बर्थडे है, तो उसने कहा यार तुमने बच्चे का नाम श्याम क्यों रखा, क्योंकि श्याम का मतलब होता है काला, यार मैं तो काला हूं इसलिए मेरा नाम श्याम है, पर तुम्हारा जो लड़का है वो तो एकदम गोल्डन कलर का है, मतलब बड़ा सुंदर है, तो तुमने उसका नाम श्याम क्यों रखा है। ऑयल केक, यहाँ पे एक वर्ड आया, ऑयल केक क्या है कि जब किसी चीज में से ऑयल वगैरह निकाल लिया जाता है तो जो रेजिड्यू बचता है, जो खराब चीज बचती है, उसे ऑयल केक बचते हैं, काला काला सा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि रत्ना और तुम दोनों ना बड़े बिल्कुल बच्चे हो यार। I know, it is the English custom of naming the child after someone you like। तो अब राइटर कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये अंग्रेज लोग जो हैं अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रखते हैं जिसे वो लोग पसंद करते हैं, और तुम दोनों मुझे पसंद करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी कराई है, इसलिए तुमने अपने लड़के का नाम मेरे नाम पर रखा है। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ। अभी तुम्हारी वाइफ जो है 8 months प्रेग्नेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक बच्चा तो उनके पास ऑलरेडी है और दूसरा बच्चा होने वाला है। Who is there to help your mother to cook। तुम तो मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आए हो, लेकिन अब हेल्प कौन करेगा तुम्हारी मम्मी की खाना बनाने में। My sister has come with her। तो वो कहता है मेरी बहन है घर पे, रंगा कहता है वो मेरी हेल्प करेगी मम्मी की। I went there for dinner। Shama rushed to me when I walked in and put his arms around my legs। तो जब मैं डिनर के लिए उनके घर गया तो श्यामा, यानी श्यामा कौन है, वो बच्चा है रंगा और रत्ना का जिसका बर्थडे है, जो 3 साल का हुआ है, वो आया और आते ही उसने मेरे पैर पकड़ लिए, मतलब वो प्यार कर रहा है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। मैंने उसे किस किया और उसके फिंगर में एक अंगूठी पहना दी, मतलब मैंने उसे गिफ्ट दे दिया उसके बर्थडे का, और क्या दे दिया, एक अंगूठी दे दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, यू वर नॉट बोर्ड आई होप। तो अब यहाँ लास्ट में कहते हैं, वो हमसे बात कर रहा है राइटर, कि अब मुझे अलाउ करो, खत्म, यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है, आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आपको एक जवाब देना है क्वेश्चन का, हु वॉज रंगा, रंगा कौन था। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं एक अगले वीडियो में, बाय।